जिस दिन यह देश बिक रहा था आप कहां थे? दुशासन की सरकार जो इस देश पे राज कर रही है ये ओबीसी की बदौलत कर रही है कि जिस समाज के लोगों का छुआ पानी जो लोग नहीं पी सकते हैं, छुआ खाना नहीं खा सकते, वो तुम्हारे लिए संसद या विधानसभा में क्या बोल सकते हैं? आज भी आप लोग जाग जाइए, न आने वाला नस्ल आपसे पूछेगा जिस दिन यह देश बिक रहा था आप कहां थे? आज ये जो अंधी बहरी दुशासन की सरकार जो इस देश पे राज कर रही है ये ओबीसी की बदौलत कर रही है। कहने को तो हम 90% है, लेकिन कहां है? इसलिए भाइयों, अपना नस्ल बचाना है, एकजुट होइए। जिस तरह सरदार शरद जी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, बीपी सिंह के समय में इस मंडल रैली को यहां करके मंडल का सिर्फ एक कमीशन को, मंडल का एक सिफारिश लागू किए थे, अभी 27 सिफारिश बाकी है। अभी वैसा योद्धा हमारे ओबीसी समाज में अब बचा कहां? योद्धा बनने का कोशिश कीजिए और आने वाले नस्लों के लिए अपने दिल पे हाथ रख के मनन कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ जगदेव बाबू अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जय ओबीसी, जय संविधान। भाइयों एवं बहनों, साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज जो ओबीसी महासभा की धरना की आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है कि खुद हम लोग जो ओबीसी 85% कहते हैं और हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिस समय अधिकार पाने का समय आता है, वोट देने का अवसर, किसी न किसी रूप से हम लोग गलत जगह पर वोट कर देते हैं। यही कारण है कि आज हम लोगों को ओबीसी समाज को धरना देना पड़ रहा है। साथियों, चाहे वो प्रधानमंत्री ओबीसी कहलाते हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार ओबीसी समाज से आते हो, लेकिन इन लोगों का नाम ओबीसी विरोधी है। लेकिन जब वोट का समय आता है, हम लोग जात पात के नाम पर बट के ओबीसी विरोधी अपने प्रदेश के, देश के नेताओं को वोट देकर सत्ता में हासिल कर देते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी भूल हम लोगों से होती है। साथियों, माननीय काशीराम ने कहा था कि अगर अपने समाज को, अपने नेता को अगर नहीं बिकने वाला बनाना है तो सबसे पहले अपने समाज को नहीं बिकने वाला बनाना पड़ेगा। और जब जिस कौम को, दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो क्रांति नहीं कर सकता, और जो कौम क्रांति नहीं करता है वो सियासत नहीं प्राप्त करता, और जो सियासत प्राप्त नहीं करता उसको इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रहता है। और तीसरी बात काशीराम ने कहा था कि जिस समाज के लोगों का छुआ पानी जो लोग नहीं पी सकते हैं, छुआ खाना नहीं खा सकते, वो तुम्हारे लिए संसद या विधानसभा में क्या बोल सकते हैं? आज यही कारण है कि ओबीसी, दलित, महादलित का आवाज उठाने वाला, हमारा वोट से जीत के जाने वाला हमारे बीच के लोग वहां मुकर जाते हैं और सामंती पूंजीपतियों के पक्ष में हाथ उठाने का संसद और विधानसभा में काम करते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाला समय में, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, हम वैसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम ओबीसी दलित समर्थक पार्टी के सरकार को स्थापित करेंगे। उस राज्य में, उस देश में रहने वाले सभी जाति वर्ग धर्मों के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जब तक सभी जाति वर्ग के लोगों को समुचित उसका बराबरी का उसको सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक समाज का और देश का विकास नहीं हो सकता है। साथियों, हमारा ओबीसी महासभा न सिर्फ ओबीसी जाति वर्ग में आने वाले जातियों के लिए, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम जातियों की जनगणना कराने की मांग करता है। उसके मांग के पीछे का कारण यह है कि पता चले कि इस भारतीय समाज में रहने वाले जितने भी जाति के लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनका अनुपात कितना है, और उनके संख्या के अनुपात में इस देश के साधन संसाधन और सेवा क्षेत्र में जितने भी अवसर हैं, उनको उनका बराबरी का हक, अधिकार उनको दिया जा सके। तो ओबीसी महासभा इसके लिए लगातार मांग उठाती रही है। हम उस बिहार से हैं जिस बिहार में अभी आपने देखा होगा कि हम सिर्फ मांग करने में विश्वास नहीं रखते। हमारे बिहार ने जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में शामिल हुए अगस्त 2022 में, तो सबसे पहला जो उनका जो पॉलिसी था, जो सबसे पहला उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव लाया, वो ये था कि राज्य सरकार, तत्कालीन जिस सरकार के हिस्सा थे हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसका सबसे पहला पॉलिसी था
कि अपने संसाधनों से बिहार राज्य में जातीय जनगणना करवाया गया और जातीय जनगणना करवा करके वहीं तक नहीं रुका गया। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र थे उसमें जो जाति वर्गों का अनुपात था उस अनुपात में आरक्षण को बढ़ा करके और लोगों को उसका लाभ देने का काम किया गया। लेकिन इस केंद्र की सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने जैसे ही नीतीश कुमार, जिनको हम लोग प्रेम से प्यार से न सिर्फ बिहार बल्कि देश भी जानता है कि आदरणीय चाचा पलटू कुमार हैं, उन्होंने जब पलटी मारी और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आगोश में गए तो भारतीय जनता पार्टी की जो मनसा मानसिकता है वो कभी भी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिसी है, उसके जो पॉलिसी मेकर हैं वो उसी वर्ग से हैं, वही लोग हैं जो हमेशा से इस देश के साधन संसाधन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वो कभी नहीं चाहते कि इस देश के साधन संसाधनों पर सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को उसका अपेक्षित जो है, समुचित जो है उसका अधिकार मिल सके। जैसे ही वो सरकार में शामिल हुए वैसे ही कोर्ट का सहारा लेकर के हमारा मांग भी था, कैबिनेट से ला करके प्रस्ताव पारित करा करके जब हमने 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया तो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग भी किया था, लेकिन उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करवाया गया और कोर्ट का सहारा लेकर जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो हमें समझने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता मालिक होती है, उस कॉलेजियम सिस्टम को भी समाप्त करने की जरूरत है जिस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा आज तक सिर्फ जब से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है तब से उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालयों में जो है महज 100 परिवार के लोग ही जो है न्यायाधीश बनने का काम कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग बड़े ही बेईमानी से और सातिराना अंदाज से अपने ही लोगों को, अपने ही वर्ग के लोगों को जो है न्यायाधीश के पद पर बैठाने का काम करते हैं। ना कोई परीक्षा, ना कोई टेस्ट, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अनुशंसा हुआ और वो जज बन गए। भैया, तो कॉलेजियम सिस्टम को भी समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि जब न्यायिक प्रक्रिया में, कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति में भी जब बेईमानी है तो उससे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता को तय करना है। जब तक भारत के संघात्मक ढांचे में संचालित करने वाली जो व्यवस्था है इसमें हमारे चुने हुए लोग और प्रतिनिधि हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम यूं ही जंतर मंतर पर बैठ के धरना देते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, हमारा सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमको प्रण लेना है कि आने वाले समय में हम अपने ताकत का इस्तेमाल करके और एक ऐसी सरकार का चयन करें जो देश के समाज में सर्वांगीण विकास में जो है निर्णय लेकर के और सभी को उसका समुचित लाभ दे सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।